पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। 2024 के लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद इस बात की चर्चाएं खूब उठ रही हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कभी भी इंडिया गठबंधन के साथ जा सकते हैं। कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो अचानक से बेचैनी उठी है, अंतर्कलह की वजह सामने आ रही है। इसका फ़ायदा किस तरीके से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उठाए हैं, ये समय समय पर आप सभी दर्शकों को पता चलते रहता है। लेकिन इन सब के पीछे आपको बता दें कि जो रणनीति भारतीय जनता पार्टी की रही है, ये रिकॉर्ड रहा है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से ऑपरेशन करके अलग अलग राज्यों में गठबंधन के साथ गठबंधन करती है, और गठबंधन तोड़ने में भी भारतीय जनता पार्टी ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई है और उनके साथ गठबंधन करके अपनी सरकार भी बनाई है। रिकॉर्ड लगातार आप सभी दर्शकों को अच्छे से पता है। लेकिन इन सब के बीच में भारतीय जनता पार्टी के अंदर अचानक से जो खलबली मची, इससे नीतीश कुमार के मन में भी कई तरह की बेचैनी और परेशानी राजनीतिक रूप से उठ रही है। नीतीश कुमार क्या कुछ फैसले करेंगे, ये बड़ा अपने आप में दिलचस्प कहानी होगी। लेकिन यही नीतीश कुमार हैं। आपको याद होगा कि जब जेपी नड्डा ने एक बयान दिया था कि क्षेत्रीय पार्टियां जो हैं वो आने वाले वक्त में या तो हमारे साथ विलय कर जाएंगी या फिर क्षेत्रीय पार्टियों को समाप्त कर दिया जाएगा। इस बयान के बाद से ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अचानक से पाला बदल लिया था और ये बातें लगातार वो कहते रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी हमारे पार्टी और हमारे पद पर निगाहें हैं और किसी भी वक्त हमारे पार्टी और पद को ख़त्म कर देना चाहती है। एक बार फिर से जेपी नड्डा का बिहार में आना कई बातों की तरफ इशारा कर रहा है। इन सब के बीच में जब आरजेडी से जेपी नड्डा के बिहार आने पर हमारे रिपोर्टर मुकेश जी ने सवाल किया है, तो सुनिए आरजेडी के प्रवक्ता इन तमाम विषयों पर क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं। आज बीजेपी कार्यालय में जेपी नड्डा है, क्या लग रहा है कुछ बड़ा करने वाले हैं? ये तो भारतीय जनता पार्टी बताएगी कि ऑपरेशन जो लोटस जो उनका चलता है वो उनके अपने गठबंधन वालों के साथ भी चलता है। ये जग जाहिर है। जिस तरीके से वो उद्धव ठाकरे जी के साथ थे महाराष्ट्र में, लेकिन पता चला कि ऑपरेशन लोटस चला दिए और उद्धव जी को दो गुट में बांट दिए। जिस तरीके से चिराग पासवान जी उन्हीं के साथ थे, उनके हनुमान कहे जाते थे, और उनको घर से बेघर कर दिए। और यही बेघर ही नहीं कर दिए, पता चलता है कि उनका पार्टी का सिंबल भी उनके चाचा को दिला दिए। तो ये ऑपरेशन लोटस जो है ना, ये सब जानता है। कहीं मुझे दूर दूर तक ऐसा भी मुझे आभास होता है कि कहीं जनता दल यूनाइटेड को फंसाने का चक्रव्यूह तो नहीं है, क्योंकि उनका बार बार बिहार में आना आ सकते हैं। दूसरी बार आ चुके हैं। हाँ, वो बार बार आना, और फिर अगर आप जैसे पत्रकार अगर उनसे सवाल करते हैं तो वो कोई सवाल का जवाब नहीं देते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि हो सकता है कि एनडीए का जो है, भारतीय जनता पार्टी का अपने ही साथियों को जो है तोड़ने का ऑपरेशन लोटस चल रहा हो। आपका कहने का मतलब ये है कि जदयू और बीजेपी के साथ में कुछ अच्छा नहीं है, कुछ भी हो सकता है। देखिए, ये मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है पत्रकार महोदय, ये पूरा प्रदेश और पूरे देश की जनता देख रही है। चाहे वो SC ST का मामला हुआ, पता चलता है कि 2 फट में हो जाती है एनडीए, विपक्ष नहीं एनडीए जो है। उसके बाद वक्फ बोर्ड का मामला होता है, पता चलता है कि उनके अंदर दरारें आ जाती हैं। अब पता चलता है कि शराबबंदी को लेकर खुद उन्हीं के मंत्री जो केंद्र में मंत्री बैठे हैं, वो खुद बिहार सरकार के खिलाफ बयानबाजी करते हैं। तो मुझे कहने की क्या ज़रूरत है, बिहार प्रदेश की जनता सब समझती है, और आप भी पत्रकार महोदय सब कुछ समझते हैं। वो चीज़ें जो सब कुछ सबके सामने जो बिहार प्रदेश के पटल पे आ चुकी है, उसको बताने की क्या ज़रूरत है कि इनके अंदर कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। 1 तारीख को आप लोग आंदोलन करने जा रहे हैं स्मार्ट मीटर को लेकर के, लेकिन बीजेपी कह रही है कि ये सब ढोंग पैतरा है, कुछ नहीं है और ये लोग कुछ नहीं करेंगे। अपने राज्य में क्यों नहीं सोचे थे? देखिए, हमारा पहले से मैनिफेस्टो में था कि हम स्मार्ट मीटर को हटाएंगे। भारतीय जनता पार्टी को हमारा मैनिफेस्टो पढ़ने की ज़रूरत है, इंडिया ब्लॉक का जो था, अभी लोकसभा इलेक्शन भी था। और उसके बाद हमारा ये भी मैनिफेस्टो में था कि हम बिहार में अगर हमारी सत्ता आती है तो 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे। और ये इसलिए करेंगे, हम जरूर विपक्ष में बैठे हुए हैं, लेकिन बिहार प्रदेशवासियों की हम जुबान हैं, हम उनकी आँखें हैं, हम उनके कान हैं। जो चीज़ भी बिहार के वासी कहते हैं वो सब नेता प्रतिपक्ष के नाते हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी मीडिया के समक्ष रखते हैं, सत्ता के समक्ष रखते हैं। और ये मांग बिहार की जनता की है और ये जनता की लड़ाई है।
राष्ट्रीय जनता दल जनता की लड़ाई लड़ती है, जनता के मुद्दों पे बात करती है। आप बताइए, स्मार्ट मीटर लगने के बाद जिसका बिल 8,000 आता था उसका 20,000, 25,000, 30,000 क्यों आ रहा है? और ये जो स्मार्ट मीटर की जो तस्वीरें जो नज़र आ रही है बिहार प्रदेश के हर शहर हर गांव में, कि वहाँ का आदमी जो है स्मार्ट मीटर को रोड पे लेके पटक रहा है, तोड़ रहा है, तो क्या ये जो तस्वीरें हैं ये भी सच नहीं है? चलिए हम विपक्ष में आपको गुमराह कर सकते हैं, तो उनको ये समझना चाहिए और सामने आके इस चीज़ का निवारण करना चाहिए। लेकिन सरकार क्या कर रही है? पुल पुलिया गिरती है तो विपक्ष को बोलती है, स्मार्ट मीटर पे हम बात करते हैं तो विपक्ष को बोलती है, शराब पे बात करते हैं तो वो विपक्ष को बोलती है। तो ये कहीं ना कहीं अपने मुद्दों से भटक रहे हैं। बिहार की जो जनमानस की आवाज़ है उस आवाज़ को सुनना नहीं चाहते हैं, आराम से मगन होकर मुंह में फेविकोल का डब्बा डाल के बैठे हुए हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।